नमस्कार दोस्तों, कहानी मंदोदरी का दूसरा विवाह। दोस्तों, आप सभी जानते हो मंदोदरी कौन थी। मंदोदरी महाबली रावण की पत्नी थी। उसके 3 पुत्र थे, मेघनाद, कुंभकर्ण और अंत्यक। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, राम रावण युद्ध के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि में गई। वह अपने पति, पुत्र और योद्धाओं के शव को देखकर वह बहुत दुखी हुई। रावण कुल का पूरा नाश हो चुका था। बचे थे तो विभीषण और कुछ स्त्रियां। युद्ध भूमि में जहां तहां शव ही शव पड़े थे, जैसे किसी महामारी ने लोगों के प्राण हर लिए हो। योद्धाओं के परिजन अपने प्रिय को ढूंढते और व्याकुल थे, और महिलाएं विलाप कर रही थी। बहुत ही भयानक दृश्य था। मंदोदरी रावण के शव के पास बैठी विलाप करने लगी। बहुत ही कारुणिक दृश्य था। उसी समय युद्ध भूमि का जायजा लेने के लिए विभीषण के साथ भगवान श्री राम भी मौजूद थे। दुखी तो वे भी थे, लेकिन नियति के आगे कब किसकी चली है। अगर रावण सीता माता का हरण नहीं करता तो युद्ध की नौबत ही क्यों आती। रावण को अपने महाबली होने का अभिमान था। वह सोचता था कि बंदरों की सेना मेरा और मेरी सेना का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। उसके इसी अभियान ने उसे युद्ध के लिए उकसाया, और इसके परिणाम स्वरूप बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। रणभूमि का जायजा लेते हुए जब भगवान श्री रामचंद्र और विभीषण मंदोदरी के पास पहुँचे, प्रभु श्री राम जी बोले, माता मंदोदरी, जो होना था वह हो चुका। अब लंका के भविष्य की चिंता करो और रावण कुल को आगे बढ़ाओ। विजेता होने के नाते मैं लंका का राज्य विभीषण को सौंपता हूँ। मुझे विश्वास है विभीषण न्यायकारी और परोपकारी राजा सिद्ध होंगे। आप बुद्धिमान नारी है। मेरा आपसे निवेदन है कि विभीषण की राज कार्य में सहायता करें। उसके बाद भगवान श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक करने के बाद भगवान राम ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए बड़ी विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष महाराज विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। राजकाज और लंका को मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए वैवाहिक बंधन जरूरी है, और यह समय की मांग भी है। इसके बाद मंदोदरी ने विचार किया, विधवा रहकर तो वह राजकाज में भाग नहीं ले पाएगी, क्योंकि उस समय विधवा होना एक कलंक माना जाता था। विभीषण से विवाह कर वह इस कलंक से मुक्त हो सकती है। भाई की विधवा से दूसरा भाई विवाह कर सकता है। यह उस समय की परंपरा थी जो आज भी कई जगह प्रचलित है। उसे लगा यह अनुचित प्रस्ताव नहीं है। राजकाज करते समय महाराज विभीषण के सिंहासन के पास बैठने का अधिकार मिलेगा। इसे स्वीकार करने से उसका राजनैतिक और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा। साथ ही विभीषण जैसा प्रभु राम का विश्वास पात्र पति मिलेगा। वैसे भी मंदोदरी और विभीषण के संबंध अच्छे रहे हैं। मंदोदरी को विभीषण की बुद्धिमता और करुणा पसंद थी। इस विवाह से उसे एक अच्छा जीवन साथी भी मिलेगा। यही सोचकर उन्होंने स्वीकृति दे दी। इस विवाह से श्रीलंका की प्रजा बहुत ही प्रसन्न थी। धीरे धीरे राज्य में शांति और समृद्धि आई। एक बार फिर नष्ट हुई लंका सोने की चिड़िया कहलाने लगी। विभीषण के राज में कोई असुर प्रजा को कष्ट देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। असुरों को साफ निर्देश थे कि प्रजा के साथ अगर कोई अन्याय हुआ तो उसका उचित दंड दिया जाएगा। प्रजा अपने महाराज की जय जयकार करने लगी। जब अयोध्या के राजा राम को लंका के बारे में यह समाचार मिला तो वे अति प्रसन्न हुए और अयोध्या की तरफ से सहायता का प्रस्ताव भिजवाया। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।